Hello students, I'm going to start with the next chapter, that is offer and acceptance. Before that, I'll give you a quick revision regarding the previous chapter. तो उसमें हमने क्या किया था बेसिकली, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट में जब एग्रीमेंट में हम इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. अब बात ये आती है कि आप पूछते हो कि मैम एग्रीमेंट क्या होता है. एग्रीमेंट क्या होता है बच्चे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. दो पार्टीज होती हैं, एक जना ऑफर देता है, दूसरा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट. और उसी एग्रीमेंट के ऊपर जब लॉ की मंजूरी हो जाती है तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. ठीक है. अब सेकंड चैप्टर में जैसे मैंने बोला कि आपका सेकंड चैप्टर का नेम क्या आता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. आज हम किस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, ऑफर. और ऑफर को क्या बोला जाता है, प्रपोजल भी बोला जाता है. तो पहले मैं आपको अपनी पीडीएफ्स ओपन करिए, ठीक है, पीडीएफ्स में अपना चैप्टर खोलिए और पहला पेज देखिए. तो उसमें ऑफर की डेफिनेशन दी गई है. अब ऑफर क्या कहता है, उसका मीनिंग समझिए. कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing anything with the view to obtain the assent of that other to such act or abstentions is called as offer. अब तुम ये सोच रहे हो कि मैम आप इतना लंबा लाइन बोल गए हो, ये है क्या, इसका मतलब क्या है. कहता है कि जब एक पर्सन, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, हिज विलिंगनेस टू डू, इसका मतलब क्या है, जब एक पर्सन अपनी इच्छा जाहिर करता है कि आप मेरे लिए क्या ये करोगे, अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर करता है, हिज विलिंगनेस टू डू, क्या आप ये कर सकते हो, या फिर अपनी इच्छा जाहिर करता है कि आपने, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो आपने ये चीज नहीं करनी है. एक पर्सन आपको दोनों चीज से कह सकता है, या तो आप ये करो या तो आप ये ना करो. ठीक है ना, मैं दोनों चीज ही कर सकती हूँ. मैंने बोला कि आपने मेरे से सामान खरीदना है, पहला चीज हिज विलिंगनेस टू डू. दूसरी चीज मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि आपने क्या करना है, किसी और से सामान नहीं लेना है. तो ये मेरी इच्छा है, मैं क्या कर रही हूँ, अपनी विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. एब्सटेन मतलब किसी को रोकना, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर. और ये हम क्यों ऑफर कर रहे हैं, ताकि मैं दूसरे पर्सन की क्या करूं, मंजूरी ले सकूं, दूसरे पर्सन की कंसेंट ले सकूं. विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस. ठीक है, या तो वो एक्ट करे जिस चीज के लिए मैंने उसको ऑफर किया, या तो वो उस चीज को मना कर दे जो मैंने उसको बोला कि नहीं करना है. तो ऑफर का मतलब ही क्या होता है कि जब एक पर्सन तुम्हें क्या करता है, अपनी विलिंगनेस जाहिर करता है कि तुम ये करो या ये फिर ये ना करो. और वो अपनी विलिंगनेस क्यों जाहिर करता है, ताकि अब अदर पर्सन की कंसेंट ले सको उस चीज के लिए. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा ऑफर होता है. और हमारे इंग्लिश वर्ड में प्रपोजल को क्या है, ऑफर भी बोला जाता है. ठीक है. अब दो पार्टीज आती हैं, जब कोई भी पर्सन ऑफर करता है तो दो पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती है. पहली प्रपोजर या ऑफरर बोला जाता है, दूसरा क्या होता है, ऑफरी. कहते हैं जो पर्सन प्रपोजल को रखता है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रपोजर और द ऑफरर. मैंने बोला मैंने अपनी गाड़ी तुम्हें बेचनी है, तो मैं क्या हूं, प्रपोजर हूं या ऑफरर हूं. और जिसको मैंने ये ऑफर दिया है, द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, उसको क्या बोला जाता है, ऑफरी बोला जाता है. तो दो पार्टीज हैं, ऑफरर एंड ऑफरी. जो ऑफर करता है वो ऑफरर होता है, और जिस पार्टी को ऑफर मिला होता है वो क्या होता है, ऑफरी होता है. इज इट क्लियर. जैसे मैंने आपको क्या किया, ऑफर करा कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल या बाइक क्या बेचनी है आपको फॉर 50,000 रुपीज. आपने क्या किया, उसको एग्री कर लिया कि हाँ मैं तुम्हारी जो बाईसाइकिल, जो तुम्हारी बाइक है उसको मैं कर रहा हूँ 50,000 में खरीद लूंगा. तो यहाँ पे क्या है, मैं ऑफरर हूं और तुम क्या बन जाओगे, ऑफरी बन जाओगे. इज इट क्लियर कि ऑफर का मतलब क्या होता है, कि अपनी विलिंगनेस को जाहिर करना. क्यों जाहिर करते हो, ताकि आप दूसरे पर्सन की उस चीज के लिए कंसेंट ले सको. जिस चीज का आपने ऑफर दिया है उसी चीज की आपने क्या लेनी है, कंसेंट लेनी है. इज इट क्लियर. नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, अब सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में तुम्हारे 3 एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं ऑफर में. वो कौन से आते हैं, पहला आता है एक्सप्रेशन और विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग. विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग. ठीक है, आपने अपनी इच्छा जाहिर की. सेकेंड इसके इसेंशियल एलिमेंट क्या आता है, इट शुड बी मेड टू दी अनदर पर्सन. कि आपने जो ऑफर देना है वो खुद को नहीं देना. तुम बोलो कि भाई मेरा नाम शीमल है, मैं बोलती हूँ शीमल मैंने ना बाइक बेचनी है, क्या तू खरीदेगी. शीमल बोलती है हाँ यार मैं तेरी बाइक खरीदूंगी. मतलब मैं खुद ही ऑफर दे रही हूँ, खुद ही उस चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ. तो वो क्या है, ऑफर नहीं है. ऑफर मस्ट बी मेड टू दी अनदर पार्टी. आपने किसी दूसरे पर्सन को देना है, खुद को नहीं देना है.
और आपने वो ऑफर, थर्ड जो एसेंशियल एलिमेंट आता है वो किस चीज का आता है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ गेनिंग द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन टू सच एक्ट, कि आपने वो ऑफर देना ही क्यों है कि आप उस अगले पर्सन की कंसेंट ले सको, ठीक है ना। अगर आप ये खुद ही अज्यूम करते हो कि अगर मैंने बोला कि मैंने ना गाड़ी बेचनी है और मैं मन ही मन में ये मंजूर करके बैठी हूँ, समझ के बैठी हूँ कि तुम तो मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर ही लोगे, अभी तुमने मेरे को हाँ भी नहीं बोला उस चीज के लिए, पर मैंने खुद ही अज्यूम कर लिया, तो वो क्या है, ऑफर नहीं है। जब तक सामने वाले को वो ऑफर कन्वे नहीं होता और वो उस चीज के लिए कंसेंट नहीं दे देता तो वो ऑफर नहीं माना जाता है। तो इसके 3 एसेंशियल एलिमेंट्स है। पहला क्या आता है, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। सेकेंड क्या आता है, इट शुड बी मेड टू द अनदर पर्सन, ठीक है, अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ। थर्ड क्या आता है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ गेनिंग द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन, कि आपने अदर पर्सन की क्या है, कंसेंट भी लेनी है। अब A proposal to be valid must contain the following essential elements। कहता है अगर एक प्रपोजल को वैलिड होना है, सही होना है, तो ये 3 essential elements क्या है, बहुत जरूरी है। पहला, every proposal must be communicated, कि प्रपोजल कम्युनिकेट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने क्या बोला, इट मस्ट बी मेड टू द अनदर पर्सन। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो अदर पर्सन को पता कैसे चलेगा कि मेरे को ऑफर आ रहा है, ठीक है ना। तो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सेकेंड, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू क्रिएट अ लीगल रिलेशंस। कोई भी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में तुमने एसेंशियल एलिमेंट्स किया था ना, जिसका मेन एसेंशियल एलिमेंट क्या आता था, टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। तो अगर आप ऑफर दे रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि उसके बीच में क्या होना चाहिए, उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए, टू क्रिएट द लीगल रिलेशंस। अगर आप कोई डोमेस्टिक पर्पस के लिए, अगर मैं आपको कर रही हूँ डिनर पे इन्वाइट कर रही हूँ, आई एम गिविंग यू द ऑफर, क्या तुम मेरे घर पे डिनर करने आओगे, क्या मेरा कोई इंटेंशन है कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, या सिर्फ जनरली डोमेस्टिक पर्पस या सोशल गैदरिंग के लिए मैं आपको बुला रही हूँ। ऑफ कोर्स सोशल गैदरिंग के लिए बुला रही हूँ। तो अगर आपने कोई भी ऑफर देना है तो उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए, टू क्रिएट दी लीगल रिलेशंस, राइट। एंड थर्ड आता है, इट मस्ट बी डेफिनाइट एंड सर्टेन। कहते हैं जो भी आप ऑफर कर रहे हो ना, उसका पर्पस क्या होना चाहिए, डेफिनाइट एंड सर्टेन। डेफिनाइट एंड सर्टेन का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई ऑफर दिया है ना, तो वो क्लियरली वर्ड्स में पता होना चाहिए दूसरे पर्सन को। मैं आपको ऑफर दे रही हूँ कि मैंने आपको गाड़ी बेचनी है, ठीक है, मैंने बात खत्म कर दी, तुमने कहा हाँ मैं गाड़ी खरीद लूंगा। क्या जो मैंने ऑफर दिया वो क्लियरली डिफाइन करता था कौन सी गाड़ी बेचनी है, कौन सा मॉडल बेचना है, कितने की बेचनी है, डीजल की बेचनी है कि पेट्रोल की बेचनी है? क्या मैंने ऐसे कुछ भी डिस्क्रिप्शन तुम्हें सर्टेन किया किस चीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ? क्या कार कह देने से वो सारा ऑफर क्लियर हो जाता है? नहीं ना। क्या पता तुम्हें, मेरे पास 2 गाड़ियां हो, एक मेरे पास ऑल्टो हो, एक मेरे पास स्विफ्ट हो, क्या पता तुम स्विफ्ट के लिए ऑफर समझ रहे हो और क्या पता मैं ऑल्टो की बात कर रहा हूं। तो जब तक वो ऑफर क्लियरली डिफाइन नहीं होता, सर्टेन नहीं होता कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूं, तब तक वो क्या है, एक वैलिड प्रपोजल नहीं रहता है। तो 3 essential points है which makes a proposal to be a valid. First, it must be communicated, it must create a legal relation, and it must be definite and certain. Is it clear? आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, ऑफर्स कितने तरह के हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में तुम्हें आ जाता है। अब क्या कहता है, ऑफर कितने तरह के हो सकते हैं, इसको सुनिए। जर्नल ऑफर हो सकता है पहला, सेकेंड आ सकता है स्पेसिफिक ऑफर, थर्ड होता है ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, दोनों में डिफरेंस है, ऑफर क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, एंड थर्ड तुम्हारा क्या आता है, स्टैंडिंग ऑफर। पहले हम बात करते हैं जर्नल ऑफर की एंड स्पेसिफिक ऑफर की, ठीक है। उससे पहले मैं बात करती हूँ काइंड्स ऑफ ऑफर में, कि आपको ये देखना है हाउ एन ऑफर इज मेड, फिर बात करेंगे हम टू होम एन ऑफर इज मेड। पहले बात करते हैं हाउ एन ऑफर इज मेड। अब ऑफर देने के 2 तरीके हैं, इट कैन बी मेड एक्सप्रेसली, इट कैन बी मेड इम्प्लाइडली। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स किया था, उसमें हमने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स भी किया था, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स भी किया था। अब इसका मतलब क्या है, एक्सप्रेस का मेरे को बताओ क्या मतलब होता है, कि मैम वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम वर्बली, चाहे वो स्पोकन है चाहे वो रिटर्न, चाहे लेटर, टेलीग्राम, फैक्स, मैसेज, ईमेल, थ्रू इंटरनेट, किसी के थ्रू भी करते हैं, मतलब हम खुद बता रहे हैं कि मैंने आपको ये ऑफर दिया है। जैसे मैंने अपने मुंह से बोला कि मेरे को अपनी कार बेचनी है, तो वो क्या हुआ, एक्सप्रेसली मैंने आपको बता दिया कि मैं ये आपको ऑफर दे रही हूँ।
इम्प्लाइड ऑफर कौन सा हुआ? जहां पे आप एक्सप्रेसली नहीं बताते हो बट आपके कंडक्ट, आपके बिहेवियर से क्या पता चलता है कि आपने ऑफर दिया है। सपोज करो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपने डेंटिस्ट डॉक्टर के पास गए, आपने अपने दांतों की ट्रीटमेंट करवाई। जब आपने ट्रीटमेंट करवाई, क्या ये एज्यूम्ड है क्योंकि डॉक्टर ने अपनी सर्विसेज दी आप उसके सर्विसेज के पैसे दोगे? एज्यूम्ड है ना कि डॉक्टर को बताने की जरूरत है, वो ये जरूर बताएगा कि कितनी फीस है, बट इतना तो एज्यूम्ड है ना कि क्योंकि आपने इस डॉक्टर की सर्विसेज ली है, अपने दांत ठीक करवाए हैं, तो आप उसको कुछ ना कुछ तो पे करोगे। तो ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर इम्प्लाइड ऑफर्स होता है। तो हाउ एन ऑफर इज मेड? दो तरह से, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। एक्सप्रेस क्या होता है? वर्बल या राइटिंग में। इम्प्लाइड क्या होता है? एक्शन से या बिहेवियर से आपको पता चल जाता है कि आपने ऑफर दिया है, राइट? अब बात आती है टू whom एन ऑफर इज मेड, कि आपने ये ऑफर किया किसको है या किसको कर सकते हो, ये बताओ। या तो किसको कर सकते हो या आपने किया किसको है। आप पर्टिकुलर पर्सन को कर सकते हो, जैसे मैंने बात की तनिष को किया, सुप्रीम को किया, ठीक है, हर्ष को किया। ये क्या है? पर्टिकुलर पर्सन। अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर कर सकती हूँ, पर्टिकुलर ग्रुप को कर सकती हूँ, बॉडी ऑफ पर्सन को कर सकती हूँ। मतलब मैं तुम्हारे बोलती हूँ कि मेरा जो ऑफर है ना, मैं अपने कमर्शियल लॉ की नोट्स बेचना चाहती हूँ, और ये नोट्स किसके लिए वैलिड है? सिर्फ बीकॉम 1 फर्स्ट सेम की क्लास के लिए वैलिड है। तो ये ऑफर किसके लिए? सिर्फ तुम्हारी क्लास के लिए, ना बीकॉम 2 ना बीकॉम 3, और सिर्फ मेरे कॉलेज के बच्चों के लिए। मैं RSG, मैं देव समाज, किसी भी बच्चों को अपने नोट्स नहीं शेयर करूंगी। तो जब पर्टिकुलर ग्रुप को भी आप अपना ऑफर प्रेजेंट कर सकते हैं, पर्टिकुलर पर्सन को भी कर सकते हैं, एंड द पब्लिक एट लार्ज, द होल वर्ल्ड। मतलब मैं अगर बोलती हूँ कि मैं अपनी पब्लिक प्लेटफॉर्म में डाल देती हूँ या ऑनलाइन डाल देती हूँ कि आई हैव कमर्शियल लॉ के नोट्स हैं, अगर किसी को भी खरीदने हैं तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। चाहे वो इंडिया की बात है, इंडिया में जितने कॉलेजेस हैं, चाहे वो फिरोजपुर की बात कर रही हूँ, कोई भी पर्सन आके मेरे से आके पूछ सकता है कि मैम आपने ऑफर दिया था, मैं इस ऑफर को क्या करता हूँ? एक्सेप्ट करता हूँ। इज इट क्लियर? तो ये आता है टू whom एन ऑफर इज मेड। अच्छा, अब इसकी फर्दर डेफिनेशन पढ़िए, क्या कहता है? An offer made to a definite person or a body of person is called a specific offer. अगर मैं कोई ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को देती हूँ, जैसे मैंने बोला कि मेरा ये ऑफर सिर्फ तनिष के लिए है या मेरा ये ऑफर सिर्फ सुप्रीम के लिए है, तो वो क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक ऑफर। जब मैंने किसी बंदे का, किसी इंसान का पर्टिकुलर नेम ले लिया कि ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है, चाहे वो ग्रुप ऑफ पर्सन है, चाहे वो ग्रुप सिंगल पर्सन है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, अगर मैंने ये बोल दिया क्लियरली कि ऑफर सिर्फ तुम्ही पे लगता है, तो वो ऑफर कौन सा बनता है? स्पेसिफिक ऑफर बन जाता है, ठीक है। अब जब मैं ऑफर पूरे वर्ल्ड को देती हूँ, व्हेन ऑफर इज एड्रेस टू द होल वर्ल्ड, जब मैंने ओपनली बता दिया ये ऑफर सभी के लिए अप्लाई होता है, जिसको चाहिए वो हाँ कर दे, तो वो कौन सा होता है? जर्नल ऑफर। तो जर्नल ऑफर वो ऑफर होता है जो सभी पे अप्लाई होता है, टू द होल वर्ल्ड। एंड स्पेशल ऑफर कौन सा होता है? स्पेसिफिक ऑफर कौन सा होता है? विच ऑफर इज मेड टू द पर्टिकुलर पर्सन और द पर्टिकुलर बॉडी ऑफ पर्सन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब इसमें मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो समझाना चाहती हूँ। क्या केस आता है? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी क्या कहता है? इन दिस केस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है, एक अपनी क्या करती है? ऑफर रिप्रेजेंट करती है। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी क्या करती है? अपने एडवर्टीजमेंट निकालती है न्यूज़पेपर पे और क्या कहती है कि मैं आपको क्या करूंगा? रिवॉर्ड दूंगा। मैं क्या करूंगा? रिवॉर्ड दूंगा। कितने का? 100 पाउंड्स का दूंगा टू एनी पर्सन। कहता स्मोक बॉल कंपनी है वो अपना ऑफर दे रही है एडवर्टीजमेंट में कि अगर कोई भी पर्सन हमारे जो स्मोक बॉल्स को कंज्यूम करता है, ठीक है, और उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, हु शुड कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और वो कितने टाइम कंज्यूम करता है? डेली, मतलब एक दिन में अगर वो 3 टाइम कंज्यूम करता है फॉर 2 वीक्स कॉन्टिन्यूसली, 2 वीक आपने क्या करनी है? ये स्मोक बॉल्स को कंज्यूम करना है एंड 3 टाइम्स अ डेली। और अगर कोई भी इस चीज को कंज्यूम करके अगर उसको इन्फ्लुएंजा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो मैं ऐसा क्लेम करती हूँ, मैं ऐसा ऑफर देती हूँ कि वो मेरे से क्या कर सकता है? रिवॉर्ड ले सकता है 100 पाउंड्स का। और ये जो रिवॉर्ड है मैंने क्या कर दिया है? अपना एडवर्टीजमेंट में निकाल दी है। दोबारा सुन लो मैं क्या कह रही हूँ।
In this case, the Carbolic Smoke Ball Company offered an advertisement a reward of ₹100 to any person, किसी भी person को, who should contract the influenza like a eye flu, ठीक है? After having used the smoke balls 3 times daily, दिन में 3 बारी, and continuously for the 2 weeks according to the printed directions. जैसे जैसे उन्होंने directions दी हैं, अगर आप वैसे अपना काम कर लेते हैं तो मैं क्या करती हूँ, आपको क्या करती हूँ, रिवॉर्ड देती हूँ फॉर दी £100. अब वो क्या कहता है, इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, £100 को क्या कर दिया, अपने बैंक में भी डिपॉजिट कर दिया, ताकि वो क्या है, प्रॉपरली सिंसियरली से अपना प्रॉमिस को निभा सके. अब जो प्लेंटिफ होता है जिसके साथ ये हुआ होता है, वो क्या कहता है, कार्लिल ने क्या किया, एज पर द डायरेक्शंस उन्होंने क्या किया, स्मोक बॉल को क्या किया, कंज्यूम किया एज पर द डायरेक्शंस. और हुआ क्या कि उनको इन्फ्लुएंजा हो गया. जैसे कि कंपनी ने बोला कि अगर आप इस चीज को कंज्यूम करते हो आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम आपको रिवॉर्ड करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, वैसे ही स्मोक बॉल्स को कंज्यूम किया और उनको क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया. तो कहते क्या हुआ, अब कार्लिल को क्या वो पैसे मिलेंगे, बात ये आती है, क्या उसको पैसे मिलेंगे? यस, it was held that she could recover the reward because the advertisement was not the mere to the invitation to the offer. कहते हैं कि यस, उस पर्सन को ऑफर या उस पर्सन को रिवॉर्ड मिलेगा बिकॉज जो कार्बोलिक स्मोक कंपनी थी उन्होंने क्या दिया था, ये ऑफर दिया था एट लार्ज, मतलब ये जर्नल ऑफर था जो सभी पे अप्लाई होता था. उन्होंने जब न्यूज़पेपर में छिपा ही दिया कि अगर कोई एज पर द डायरेक्शन इस चीज को कंज्यूम करता है और अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, उस बंदे को रिवॉर्ड मिल जाएगा. और उसको क्या होता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है. तो कोर्ट क्या कहती है कि ही वॉज लाइबल टू क्लेम दी कंपनसेशन, उसको वो £100 का क्लेम मिल जाना चाहिए. दस नोटिफिकेशन निकल गई अगेंस्ट द कार्बोलिक स्मोक कंपनी. ये था तुम्हारा जर्नल ऑफर का एग्जाम्पल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक कंपनी. अब कहता है कि ऑफर और तुम्हारे पास 3 चीजें आती हैं. एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, एन इन्विटेशन टू द ऑफर एंड मेयर कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन. अब कहता है ऑफर, जैसे मैंने बोला कि उसने क्या किया था, न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दिया था, कहता ये था ऑफर. कहता है ऑफर और मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन में फर्क है. मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन का मतलब क्या है, मैं कहती हूँ यार मैंने ना शादी करनी है, ठीक है, अगले साल तक, ठीक है, मैंने बोला मैंने शादी करनी है अगले साल तक. क्या इसका मतलब ये है कि मैं आपको ऑफर दे रही हूं? नहीं ना, मैं तो अपनी क्या इच्छा जाहिर कर रही हूँ. या अगर मैं बोलती हूँ कि यार मैंने ना गाड़ी बेचनी है, अगर मैं बोलती हूँ कि यार मेरे पास ना गाड़ी पड़ी और मैंने गाड़ी बेचनी है, क्या इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हें ऑफर दिया कि तुम मेरी गाड़ी खरीद लो? हुआ क्या ऐसा? मैंने अपनी क्या करी, मैंने अपनी इच्छा जाहिर की, मैंने अपनी इट इज जस्ट एन इंटेंशन, मेयर इंटेंशन, कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहती हूँ. मैंने तुम्हें ऑफर नहीं दिया कि तुम मेरी गाड़ी खरीद लो, मैं अपनी इच्छा जाहिर कर रही हूँ कि मैंने ना 2-4 महीनों में अपनी गाड़ी बेचनी है. तो ऑफर अलग होता है और मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन अलग होता है. अगर मैंने तुम्हें ये बात बोली है कि मैंने अपनी गाड़ी बेचना चाहती हूँ और तुमने ये समझ लिया है कि शायद ये अपनी गाड़ी बेचना चाहती है, तुमने बोला हाँ मैं तो खरीदना चाहता हूँ, मैं तो बोलूंगी मैंने सोचा है, तुम्हें बेची नहीं है, तो मैं मुकर सकती हूँ इस बात से कि अब मेरा नहीं दिल कर रहा बेचने के लिए. तो तुम कोर्ट में जाके ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई इसने तो इतनी इच्छा जाहिर की थी, ये बेचना चाहती है, मैंने हाँ बोल दी तो ये मुकर गई है. क्योंकि ऑफर और इंटेंशन में फर्क होता है. ऑफर अलग है, अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन क्या है, अलग आता है. सेकेंड आता है एन इन्विटेशन टू द ऑफर. कहता है एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम द इन्विटेशन टू द ऑफर. अब इसका मतलब क्या है वो देखो. फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सब लोग यूज करते हैं ना. अब वहां पे आता है कि भाई भारी भरकम सेल, दिवाली ऑफर, 70% ऑफ, 80% ऑफ, खरीदिए, वैलिड फॉर ओनली 2 days, 4 days बनांजा ऑफर आता है ना. अब इसका मतलब क्या है, क्या वो ऑफर दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, पर क्या वो इन्विटेशन टू ऑफर है? ठीक है ना. अगर सपोज करो वो क्या कर रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे पास ये ऑफर्स हैं, आप आके खरीद सकते हो, वो आपको वो फोर्स नहीं कर सकते या आप उनको फोर्स नहीं कर सकते. सपोज करो आप नॉर्मली रोड पे चल रहे हो, आपने एक शॉप देखी जहां पे लिखा होता है फ्लैट 70% ऑफ
एक डिस्प्ले मोड लगा हुआ था, डमी पड़ा हुआ, तो उसने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, यहाँ लिखा हुआ था ऑन सेल, ठीक है। तो वो क्या है, इन्विटेशन टू द ऑफर, वो आपको इनवाइट कर रहा है, वो ऑफर नहीं है, वो मुकर भी सकता है। क्या पता उसने जो डमी पे डाला हो, ठीक है, सेल के लिए जो आउटफिट डाला हो, वो क्या पता ऑलरेडी सेल हो गया हो, पर उसने वो चीज क्यों डाली, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके कस्टमर्स को कि 70% ऑफ, ठीक है। तो ये क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। फ्लिपकार्ट पे 70% ऑफ होना इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन टू द ऑफर। वो आपको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे द डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप विंडो विद द प्राइस मार्क्ड अपॉन देम, द डिस्प्ले ऑफ प्राइस गोज इन अ सेल्फ सर्विस स्टोर, ठीक है। जहां पे गुड्स की सर्विसेज डिस्प्ले है, प्राइसेस डिस्प्ले हैं, तो वो ऑफर नहीं होता, वो इन्विटेशन टू द ऑफर है। उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं करी, वो मुकर भी सकते हैं कि हम आपको नहीं बेचना चाहते, नहीं पसंद आए, मेरे को तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद आई, मेरे को रूड लगे, बीइंग अ कस्टमर तो मेरे को रूड लगे, मेरे को अपना सामान तुम्हें नहीं बेचना। तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो ऑफर नहीं था, वो इन्विटेशन टू द ऑफर था। कई बार होता है ना, हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, वो कहता है नहीं ये वाला सामान आपके लिए नहीं है, ये किसी ने बुक किया हुआ है, आप कुछ और देख लो। तो जब ये आपको बोलता है कि आप कुछ और देख लो, मैं आपको ये वाला सामान नहीं देता, तो इसका मतलब क्या था कि उस प्रोडक्ट के लिए वो क्या था, इन्विटेशन टू द ऑफर था, वो ऑफर नहीं था। इन केस अगर उसने आपको ऑफर दिया होता, उसने आपको घंटी बजाई होती और बोला होता कि भाई मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि आप अगर ये शर्ट खरीदते हो आज के आज, तो मैं आपको ये 1000 वाली शर्ट 500 में लगा दूंगा। अगर वो आपको स्पेसिफिकली बोलता है फोन करके या किसी भी थ्रू मैसेज पहुंचाता है कि अगर आप ये आज के आज ये शर्ट खरीदते हो, तो मैं आपको ये 1000 वाली शर्ट 500 में दे दूंगा, तो वो क्या है, ऑफर है। अगर उसने जर्नली बोला है कि कोई भी मेरी शॉप में आके चेक कर लो और आपको ये शर्ट पसंद आती है, अगर वो आपको मना कर देता है वो शर्ट देने से, तो वो इट इज जस्ट एन इन्विटेशन टू द ऑफर, आप उसके ऊपर क्लेम नहीं डाल सकते हैं। थर्ड क्या आता है, अ मेयर कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। जैसे आपने क्या बोला कि आपने कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की, ठीक है, कि मेरे को लग रहा है वहां पे ना सेल लगी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को लग रहा है कि मैंने ना आज सेल डालनी है, आज मैं ना सेल ऑफर करूंगा अपने कस्टमर्स को, तो इट इज जस्ट अ मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, पक्का नहीं है, कोई ऑफर नहीं दी है, मैंने आपको ऑफर नहीं दी कि मैं सेल देने वाली हूँ तुम आके खरीद लो, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही हूँ कि ऐसे सुनने में आ रहा है कि पीछे से सेल लगने वाली है, फ्लिपकार्ट पे सेल लगने वाली है। तो ऑफर और मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में फर्क है, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में फर्क है, और मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन में भी फर्क है, ठीक है। तो ये क्या है, कहता है ऑफर को इन सबसे अलग रखो। तो अगर आपको पेपर में आता है कि कोई स्टेटमेंट आती है पर्टिकुलरली कि एक शॉप पे, विंडो शॉप पे कोई प्राइस टैग लगा हुआ था, तो वो क्या ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है, तो तुमने क्या बोलना है कि वो इनविटेशन टू ऑफर है। अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने न्यूज़पेपर में छिपवाया था कि कोई भी इंसान अगर इस चीज को कंज्यूम करता है, जैसे अगर मैं न्यूज़पेपर में ये छिपवाती हूँ कि मेरा डॉग गुम गया है, मेरा जो डॉग है वो गुम हो गया है, अगर कोई भी मेरे को वो डॉग ला के देता है तो मैं उसको 100 रुपीज रिवॉर्ड करूंगी, ठीक है। मैंने पब्लिक एडवर्टीजमेंट छिपवाई, ऑफर क्या दिया कि अगर मेरा कुत्ता गुम गया है, अगर मेरा कोई भी डॉग ढूंढ के लेकर आता है तो मैं उसको क्या करूंगा, 100 रुपीज देता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन वो डॉग को लेकर आता है उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ के, तो वो क्या माना जाएगा, ऑफर माना जाएगा, क्योंकि वहां पे मैंने खुद बोला है, खुद लिखा गया है, ठीक है, वो इन्विटेशन टू द ऑफर नहीं था। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर और रूल्स रिगार्डिंग दी वैलिड ऑफर। आप इसको पहले से भी पढ़कर आ सकते हैं कि कौन कौन से वो रूल्स और एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो एक ऑफर को वैलिड ऑफर बनाते हैं। 7 पॉइंट्स हैं, वो हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ हैप्पी लर्निंग एक्सपीरियंस गाइज।